हाथ में धन की कोठरी कैसे बनती है? देखिए, जिसके हाथ में धन की कोठरी बनती है, उस व्यक्ति अरबों-खरबों का मालिक भी बन सकता है। जीवन में, लाइफ में उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उसके जीवन में उतार-चढ़ाव भी कम रहता है और उसको लग्ज़री चीज़ें मिलती रहती हैं, लग्ज़री मकान, लग्ज़री वाहन उसके पास रहते हैं और धन उसके पास इकट्ठा होता है। बहुत से लोगों के पास धन इकट्ठा नहीं होता और जिसके पास धन इकट्ठा होता है, तो देखिए किस तरीके से सूर्य रेखा जो है यहाँ से प्रारंभ हो और ऐसे आए और भाग्य रेखा यहाँ से प्रारंभ हो ऐसे आए, ये यानी कि मिले और ये हार्ड लाइन से यहाँ पर बंद हो जाए। तो ये जो एरिया है राहु वाला एरिया प्लस चंद्र को घेरते हुए और शुक्र को घेरते हुए, ये आपकी धन की कोठरी है। अगर ये जितनी स्ट्रॉन्ग रेखा होगी ये वाली और ये जितनी स्ट्रॉन्ग रेखा होगी ये वाली, तो ये आन के वी में आपकी कोठरी बनाएगी, तभी आपके पास धन इकट्ठा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैं आपको और चीज़ बता दूं, देखिए हाथ में कुछ और साइन भी हैं, जैसे क्रॉस का चिन्ह, मान ली इसके बीच में क्रॉस बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति के पास भी धन होगा, सम्मान होगा, मान होगा, प्रतिष्ठा होगी। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम विवाह होगा, उसका सम्मान होगा, उसकी वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। मान लो आपकी इस रेखा को मिला के और इस रेखा को मिला के और इस रेखा को मिला के एम बन जाए, जिसे भाग्य रेखा, जीवन रेखा और हार्ट लाइन और मस्तिष्क लाइन को मिला के एम बन जाए, सुविकसित एम, तो ऐसे व्यक्ति बहुत शार्प माइंडेड होता है। उसको जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, उसको सफलता मिलनी तय होती है, उसके जीवन में कोई कमी आती ही नहीं। उसके जीवन में सम्मान, वैभव, धन कोठरी, मतलब धन एक तो होता है कि आपकी पूरी सेब धन से भरी रहे हर टाइम, इस तरीके का धन प्राप्त होता, या उसके बैंक में हैवी अमाउंट रहे, बैंक में करोड़ों के हिसाब से रहेगा। जिसकी सूर्य रेखा स्ट्रांग होगी और भाग्य रेखा स्ट्रांग होगी, ये सूर्य रेखा टूटी फूटी ना हो, श्रृंखलाबद्ध ना हो, जंजीरदार ना हो, और भाग्य रेखा भी टूटी फूटी ना हो, जंजीरदार ना हो और नीचे आन के दोनों मिल जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में करोड़ों रुपए रहना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मामूली सी बात है। उसके बाद पैसा, वो पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा उसके पीछे भागता है। वो जिस चीज़ में हाथ डालता है उसमें उसे सफलता मिलनी प्रारंभ होती है। और साथ में मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एम बनने के लिए मस्तिष्क रेखा का स्ट्रांग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड ही नहीं होगा तो व्यक्ति कितना ही धन कमा ले वो गवा देगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत कम लोगों के हाथ में ये साइन होता है, लेकिन कुछ लोगों की भाग्य पर्वत से प्रारंभ होके और मणिबंध तक चली जाती है। अगर सूर्य रेखा उसमें भी आन के बीच में मिल जाए, राहु पर्वत पे मिल जाए, या चंद्र पर्वत या नेपच्यून पर्वत के बीच में मिल जाए, या शुक्र पर्वत और नेपच्यून पर्वत के बीच में मिल जाए, वी का आकार बना दे और हार्ट लाइन सुविकसित हो, कटी फटी ना हो। अगर हार्ट लाइन में बीच में डिफरेंस हो तो फिर कोठरी नहीं होगी, और हार्ट लाइन सुविकसित हो तो उसने रोक रखा हो, पूरी कोठरी को बंद कर दिया, तो ऐसे आदमी के पास पैसा जमा होगा। ऐसा आदमी पैसा उसका बहुत कम बर्बाद होगा, उसको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 101% आप लिख लिए, धन की कोठरी एक ऐसी बनती है, अगर धन की कोठरी अगर आपके हाथ में बनी हुई है तो समझ लिए आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये और प्लस ये मिलके और साथ में ये वाली रेखा, आपकी ये वाली रेखा मिलके कोठरी बंद कर दी, तो 101% आपके पास लाखों करोड़ों रहेंगे। आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, बीमारियों में नहीं उठेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का पैसा होता जमा होता, अचानक से कोई हैवी बीमारी आ गई, कोई मेजर डिजीज़ आ गई, एकदम से सारा पैसा उसका बर्बाद होना शुरू हो गया, हॉस्पिटल में जाना शुरू हो गया, लाखों के हिसाब से हॉस्पिटल में जाना शुरू हो गया। ये क्या होता है, जब कोठरी खुली हुई होती और कोठरी बंद होती है तो उसका पैसा गलत चीज़ों में नहीं जाता। जो भाई गाड़ियाँ खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, उसमें पैसा जाएगा, मगर फिर भी उसके पास पैसा इकट्ठा रहेगा। कितना ही काम कर ले उसका पैसा कभी ख़त्म नहीं होता जीवन में, और बढ़ता चला जाता है। हाँ, अगर ये कोठरी टूटी भी हो, सूर्य रेखा टूटी भी हो, भाग्य रेखा टूटी भी हो,
तो फिर ये पैसा जमा भी होता रहेगा, निकलता भी रहेगा, जमा होता रहेगा, निकलता रहेगा, स्टोर नहीं हो पाएगा। और किसी बीमारी में या आपका पैसा कोई लेके भाग जाएगा या आपको कोई चूना लगा देगा। ये चूना भी उसी व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति की अब भाग्य रेखा प्रबल नहीं होती, उसी व्यक्ति को चूना लगता है। जिस भाग्य पर्वत पर त्रिभुज नहीं होता, उस व्यक्ति को बहुत आसानी से चूना लगा दिया जाता। जिस सूर्य रेखा प्रबल नहीं होती, सूर्य रेखा सुविकसित नहीं होती, ऐसे व्यक्ति का अपशब्द मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति का अपमान भी हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का फेम पे एकदम ऊंचाई पे जाता है और एकदम डिफेम भी हो जाता है। हाँ, अगर सूर्य रेखा अच्छी है, विकसित है, डबल सूर्य रेखा है या सूर्य रेखा पे ट्रायंगल वगैरह है, तो ऐसा जातक का फेम बढ़ता चले जाता। मैंने एनालिसिस किया था शाहरुख खान के हैंड का, तो उनकी जो सूर्य रेखा है तो वो मतलब बिल्कुल निरोगी है, बिल्कुल ये समझ लिए उनमें कोई रोग नहीं है, बिल्कुल सीधी एकदम। और उनकी भाग्य रेखा भी सीधी। तो उनके देखिए करोड़ों के मालिक, कभी डिफेम नहीं हुआ उनका, फेम बढ़ता चला गया। मगर ये फेम उनका शुरू में क्यों नहीं हुआ, 29 साल के बाद उनका फेम स्टार्ट हुआ। वो क्यों कि जब उनकी मैंने भाग्य रेखा का चेक किया, तो भाग्य रेखा जो है और जीवन रेखा के समीप आने पे उस जगह से गहरी होनी शुरू हुई, वहीं से उनका फेम शुरू हो गया। और वो फेम इनका ये समझ लिए 80 साल की एज तक कहीं नहीं जाने वाला, उसके बाद भी बढ़ता चला जाएगा और इनकी आयु भी लंबी रहेगी। क्योंकि वजह यह है कि इनका फेम बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि भाग्य रेखा भी अच्छी है, सूर्य रेखा भी अच्छी है और साथ में ट्रायंगल भी है इनके दोनों हाथों पे। तो ये इसी तरीके धन कोठरी का मैंने वो आपको बता दिया। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी रेखा भाग्य रेखा को बल देती है और कौन सी रेखा को आप भाग्य रेखा को बल देने के लिए क्या उपाय करें और आपकी भाग्य प्रबल हो। जो भाग्य साथ होता है तो व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है, और भाग्य साथ नहीं होता। देखिए, एक भाग्य विधाता व्यक्ति एक साइन करके आता है और 5 लाख वो महीना लेके जाता है। रोज़ाना के एक साइन करके आ गया और घर पर आन के बैठ गया, या एक साइन करके और आराम से एसी में बैठा है, कोई टेंशन नहीं। एक सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चला रहा है, उसको दिन भर में 500 रुपये मिल रहे हैं। ये क्या भाग्य का खेल हुआ ना। मेहनत वो ज़्यादा कर रहा है पर वो, मगर इस व्यक्ति ने बचपन से पढ़ाई में अपना वो बनाया कैरियर, इसने पढ़ाई की जगह खेल पे कैरियर बनाया, ठीक है। मगर इसका कैरियर जब ही बना क्योंकि इसका भाग्य साथ देता रहा, वरना अगर भाग्य साथ नहीं देता तो इसको यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती। पिताजी को कोई प्रॉब्लम होती, वो फीस जमा नहीं कर पाते, यहाँ प्रॉब्लम आती। ये अपना जो है मतलब किसी उसमें एडमिशन लेने के लिए पैसे के लिए परेशान रहता, का भाग्य साथ नहीं होता तो इसे पैसा नहीं मिलता, तो इसे भाग्य साथ नहीं होता, तो फिर इसकी पढ़ाई यहाँ नहीं पहुँचती। भाग्य साथ था जब तो यहाँ तक पढ़ाई पहुँची। इस व्यक्ति की शुरू से भाग्य कमज़ोर था, यहाँ भी कमज़ोर, भाग्य रेखा ही नहीं है इसके हाथ में, कमज़ोर है। तो उसे शुरू से लेके आखिर तक गरीब घर में पैदा हुआ। गरीब घर में पैदा होने के बाद जो रिक्शा चला, गरीब घर में पैदा हुआ, उसके बाद उसको पढ़ाई में छोटे मोटे स्कूलों में डाला गया। उसने उसके बाद भी वहाँ पर भी मेहनत की, वो आगे बढ़ा, उसने इंटर पास कर लिया। इंटर पास करने के बाद उसने छोटे मोटे स्कूलों से मेहनत करके अपने पिता के नाम, गरीबी घर में पैदा होने के बाद उसने सोचा कि गरीब घर में हूँ कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को सिद्ध करके दिखाऊंगा। उसने यहाँ तक पहुँच गया वो। मगर उसको जो है अब उसका एडमिशन हो रहा है डॉक्टरी में या इंजीनियरिंग में, उसने कर लिया बायो से, तो उसका यहाँ तक पहुँच गया। अब वो पता चला उसकी भाग्य साथ नहीं था ना, तो उसका पैसा नहीं हुआ, उसका एडमिशन नहीं हुआ तो फिर उसको वहीं आना पड़ा। तो फिर उसने क्या कहा, अब नौकरी प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप जब तक डिग्री पूरी नहीं करेंगे नौकरी प्राप्त नहीं होने की, तो छोटे मोटी नौकरी करेंगे। उसने कहा रिक्शा चलाओ, छोटे मोटे नौकरी में उसे मिलने 10,000 कहीं, वो रिक्शे में रोज़ाना 500-1,000 रुपये कमा के 30,000 रुपये महीना भी कमा सकता। तो वो भाग्य साथ ना होने से इतना फ़र्क पड़ता है, और भाग्य साथ होने वाला इस तरीके से। तो भाग्य रेखा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाग्य रेखा को प्रबल कैसे किया जाए मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी के हाथ में सूर्य रेखा नहीं है तो उसका फेम नहीं होगा। यह सूर्य रेखा है और कटी पिटी है, तिरछी है या उस पर क्रॉस है, तो उसका फेम एकदम डिफेम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए
उसके लिए मैं एक छोटे-छोटे उपाय बताऊँगा अगली वीडियो में, कि ताकि आपकी सूर्य रेखा भी प्रबल होगी और भाग्य रेखा भी प्रबल होगी 100%। आप देखेंगे 2 महीने के अंदर-अंदर अपने भाग्य को चमकता हुआ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।